नमस्कार बच्चों, माई सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेयर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 थोड़ा सा यूनिक है लीनियर इक्वेशन का ना, क्योंकि इसके अंदर है ना थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने वाले हैं। अब एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपके जो 3 मार्कर 4 मार्कर में होते हैं, है ना, वो ज़्यादातर इसी एक्सरसाइज के होंगे। क्यों? अगर इस एक्सरसाइज के नहीं होंगे तो भाई इसके कंसेप्ट पे बैठे होंगे। तो इट मीन्स अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ नहीं आई तो आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल के साथ साथ मेरे करते हुए चलना। पहले मैं करूँगा, फिर वीडियो को पॉज करना, उसके बाद अपने आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा वीडियो को पॉज करना, एक बार अपने आप ट्राई करना, फिर मेरा मेथड देखना। ठीक है, अच्छा सॉल्व तो आप कर लोगे नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? 8th क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट समझना। भाई सॉल्व हो जाता है, हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कि उसको प्रॉपर तरीके से लगाना। क्यों? क्योंकि 8th आएगी तभी तो 9th आएगी, और 9th आएगी तभी 10th आएगी, तभी 11th आएगी, तभी 12th आएगी। और मैं पता है 12th क्लास तक पढ़ाता हूँ, इवन CUT की तैयारी भी कराता हूँ मैं। ठीक है, तो डोंट वरी, अब मेरे साथ 12th के बाद भी रहने वाले हो। CUT में मैं ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको ना अच्छे से समझेंगे। मुझे पता है हमें सॉल्यूशन निकालने होंगे, बट उसको एग्जैक्टली स्टेप्स में लिखना कैसे है आज मैं आपको पूरा कराऊंगा। और एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 4 ये आपका लास्ट पार्ट है NCERT का। इसको ख़त्म करने के बाद हम पार्ट 5 जो लेके आएंगे उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। RD शर्मा, RS अग्रवाल, या आपके कोई डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, या फिर आप कमेंट्स में लिख देना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 से। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इनको सॉल्व करो। तो देखो, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? अब वेरिएबल को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। अब ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करो। ये x/3 को उठा के मैं यहाँ ले आऊँ और -1/5 को मैं यहाँ ले जाऊँ, तो ये क्या बनेगा? इट विल बिकम x/2 - x/3 इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज आएगा, -1/5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? +1/5। अब बस अब एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म यार। इतना ईजी होता है। ठीक है, देखो एलसीएम ले इन दोनों का, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? ये आएगा 6। अच्छा एक और बात बताऊं, जब भी दो को प्राइम नंबर होते हैं ना, को प्राइम नंबर हो गए 2 और 3, व्हाट आर को प्राइम नंबर? जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, उनको हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। तो भाई को प्राइम नंबर का ना एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है, बहुत ईजी। क्या? जैसे मान लो 1/2 + 1/3 निकालना हो, तो आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लिख दिया। इसको यहाँ, इसको इससे कर दो 1 × 3, प्लस इसको इससे कर दो 1 × 2। लो हो गया, 1 सेकेंड का काम है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो मतलब x मल्टीप्लाई होगा 3 से, माइनस 3 × 2 = 6, तो मतलब ये वाला x मल्टीप्लाई होगा 2 से। लो क्लियर है? 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? ये भी देखो को प्राइम नंबर है, बहुत सिंपल है, मैंने बताया था 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इससे कर दो, 5 × 1 = 5 और 4 × 1 = 4, तो क्या आ गया हमारे पास? 3x - 2x कितना आ गया? ये आ गया x/6 इज इक्वल टू 5 + 4 कितना आया? 9/20। तो ये आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये डिनोमिनेटर है, मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर होता है वहाँ जाके न्यूमरेटर बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो ये होगा 9/20 × 6। सॉल्व कट रहा है तो कट कर लो, नहीं तो आंसर यही होगा हमारा। कट हो रहा है वैसे, ये 2 पे गया 10, ये 2 पे गया 3, तो ये आ गया 27/10 इज द आंसर। तो x की वैल्यू आ चुकी है 27/10। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है आपका कितना? इट इज़ 27/10। क्लियर है? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो। सो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, आप n निकालो, n निकालो। और कितना अच्छा आदमी है ये कि ना सब n को एक साथ दे दिया। बताओ, हमारी मेहनत बचा दी इसने। इसको थैंक यू बोलना है, एक बारी कमेंट में थैंक यू लिखना ज़रा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, अच्छा इन तीनों का एलसीएम लेना है, 2, 4 और 6 का। अब 2, 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4 और 6 का आप बचपन से निकालते थे ऐसा ना, 2, 1, 2, 3 ऐसे करते थे। अब यहाँ पे 2 पे जाएगा 1, 1, 3, और यहाँ 3 पे जाएगा, क्या आएगा? 1, 1, 1। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया 2 × 2 कितना हुआ? 4, 4 × 3 कितना हुआ? 12। वैसे अगर आपको शॉर्टकट बताऊँ एलसीएम निकालने का, जो 1 सेकंड में एलसीएम आ जाएगा, आप पेपर में टाइम भी बचेगा। आप देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा? सबसे बड़ा नंबर है 6। आप है ना देखो 6 के टेबल में, मतलब 6, इन दोनों के टेबल में 6 आता है, आंसर इज नो, तो 6 एलसीएम तो नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर लिया है हमने। अब 6 के नेक्स्ट एक कदम आगे चलो, 6 × 2 = 12। अब आप 12 चेक करो, 12
इसके टेबल में तो आ ही रहा है क्योंकि इसका मल्टीपल है, इसके टेबल में भी 12 आता है, इसके टेबल में भी 12 आता है, तो एलसीएम 12 हो गया। लो कितनी मेहनत बच गई हमारी, है ना। मैंने क्या करा, बड़े नंबर का हमने क्या करा, बड़े नंबर का मल्टीपल ले लिया, उससे एलसीएम 1 सेकंड में आ गया सबसे बड़े नंबर का। तो अब 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना बताया मैंने, इसका एलसीएम आया 12। अब 2 को 2 6 जा 12 होता है, तो n मल्टीप्लाई होगा 6 से, माइनस एज इट इज आएगा 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 पे, तो मतलब 3n मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से, और प्लस 6 के टेबल में 12 कब आता है 2 पे, तो मतलब 5n मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये आ गया 21। बात क्लियर है, सॉल्व कर लो। ये आया 6n, 3 3 जा 9n प्लस 5 2 जा 10n अपॉन 12 इज इक्वल टू 21। अब सॉल्व कर लो, देखो 6 और 10 कितना हुआ 16n माइनस 9n, 12 को वहाँ मल्टीप्लाई में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ डिवाइड में है ना बैठा है, मैंने अभी बताई थी बात, डिवाइड वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू के वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, 21 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ गया आपके पास 16 माइनस n कितना आया, ये आया 7n। अभी मल्टीप्लाई मत करना, मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई मत करना, आपका टाइम बचेगा इससे, पता है क्यों, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, आप एंड में मल्टीप्लाई कर लें आंसर को तो ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये आया 21 मल्टीप्लाई बाय 12, मैंने एज इट इज लिख दिया, देखो ध्यान से देखो, यही चीज़ें सीखनी है हमने। अब वही चीज़ है, आप अगर खुद करोगे तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर आप डिवाइड करने बैठोगे, मैं आपको आपका टाइम बचा रहा हूँ। तो n कितना आया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई में है ना, मैंने बताया डिवाइड में जाएगा, तो ये आएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 7, 7 के टेबल में 21 आता है, 7 3 जा 21, तो और 12 3 जा 36, लो आपका टाइम बच गया। आप वैसे अपना टाइम को वेस्ट कैसे करते हैं, आप टाइम वेस्ट करते हैं, आप पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर कोई बड़ा सा नंबर आता है ना, 21 इंटू 12 करते हैं। आप देखो जनरली करते क्या, आप करते हैं 21 मल्टीप्लाई बाय 12, 7n था ना ये, जो जनरली आप एग्जाम में करते हो, 21 को आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कितना आया 2 1 2 2 2 4, ये 1 ये 2 2 5 252, तो 7n इज इक्वल टू 252। उसके बाद आप इतने बड़े नंबर को फिर आप इसको डिवाइड में लेके जाते, 252 डिवाइड बाय 7, ये फिर आप 7 से डिवाइड करते, बट आता कितना फिर से 36 ही आता। आपको कितना टाइम बच गया, है ना, ये इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में टाइम भी लगता। तो इसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं, एग्जाम में ऐसे ही करना होता है, और यही चीज़ें जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है तो इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपका कि x की वैल्यू निकाल दो, और इस बार एक वेरिएबल को राइट साइड पे दे दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम उठा के यहाँ पे लाने वाले हैं, फिर हम एलसीएम ले लेंगे, 7 को मैं उठा के यहाँ ले जाता हूँ, +7 वहाँ जाके -7 होगा, -5x/2 यहाँ जाके +5x/2 होगा, क्या बनेगा ये, तो ये आएगा x माइनस 8x/3 -5x/2 को यहाँ ले आऊँ, क्या बनेगा +5x/2। बात समझ आ रही है। इक्वल टू में क्या बचा मेरे पास बचा 17/6, और +7 वहाँ जाके क्या हो गया -7। अब चीज़ें ईजी हो गई मेरी, क्योंकि पहला स्टेप हमारा यही होता है, वेरिएबल को एक तरफ करना और कांस्टेंट को एक तरफ करना। क्लियर है। अब आप एलसीएम ले लो, देखो x/1 होगा, कुछ नहीं होगा, इसका अपॉन 1 होगा, तो इन तीनों का एलसीएम मैंने बताया था, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़े नंबर को टेबल लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 इसके टेबल में आता है, इसके में भी, इसके में भी, तो एलसीएम आ गया 6। कितना ईजी है ना, कितना ईजी शॉर्टकट है। एग्जाम में कितना टाइम बचेगा आपको पता है आपको क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे बड़ा नंबर 3, 3 1 जा 3, तो इसके टेबल में 3 आता है बट इसके में नहीं आता, तो 3 एलसीएम नहीं है। 3 2 जा 6, इसके टेबल में 6 आता है, इसके टेबल में 6 आता है, इसके टेबल में भी 6 आता है, तो एलसीएम आ गया 6। कितना ईजी हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 6 आया, तो x मल्टीप्लाई होगा 6 से, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करो, कितना आया 2 आया, तो 8x मल्टीप्लाई होगा 2 से। इसको 2 को 6 से डिवाइड करो, 3 आया, तो 5x मल्टीप्लाई होगा 3 से, और यहाँ पे 6 और 1 का एलसीएम तो 6 ही आएगा वैसे भी, तो ये आएगा 17 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 1 × 6 7 6 का कितना हुआ 42। इसको आप सॉल्व कर लो। क्लियर है। थोड़ा और करें तो ये हो गया 6x माइनस 8 2 जा 16x प्लस कितना आया 15x अपॉन 6 इज इक्वल टू 17 माइनस 42। 42 में 17 गए तो कितने बचे, ये बचा 32 22 और 25 बचा। बट याद रखना प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, बट साइन बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले 42 है अपॉन 6। अब आपको नीचे 6 दिखाई दे रहे हैं दोनों के, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाऊंगा तो कटने ही वाला है ये,
तो आप इसको काट भी सकते हो, क्योंकि पूरा एलसीएम है नहीं है। ध्यान रखना एक बात जो बहुत बड़ी गलती होगी, आप इसको नहीं काट सकते, इसको नहीं काट सकते इससे, क्योंकि पूरा एलसीएम नहीं है। अगर पूरा एलसीएम आ गया तो आप काट सकते हो। अगर आपको ये स्टेप समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको देखो मैं इसको वहाँ ले जाकर दिखाता हूँ, क्योंकि कटने वाला है। पहले इसको कर लें 6 और 15, 15 और 6, पहले प्लस प्लस वाले कर लेते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी हम क्या करेंगे, प्लस वाले एक तरफ कर लेंगे, माइनस वाले एक तरफ। तो 6 और 15 कितना हुआ, 21x, 21x माइनस 16x इज इक्वल टू क्या बचा, -25/6। और मैंने बताया ना ये 6 वहाँ जाके मैं मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ, बट अगर काट दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, मर्जी से, सेम बात है, क्योंकि वो आगे जाके भी कटने ही वाला है, कट होने वाला है वो, ठीक है। 21 में से 16 गए, कितना बचा, ये बचा 5x इज इक्वल टू कितना आया, -25। अब 5x के साथ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x होगा -25/5, तो ये आएगा आपके पास -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ -5। क्लियर है ना, बढ़िया क्वेश्चन। 2.1 में इतना मज़ा नहीं था, बट 2.2 में और अच्छे क्वेश्चन आ गए ना, इंटरेस्टिंग। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपके पास कि आपको x निकाल दो, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिंपल, ये तो बहुत सिंपल है। तो आप 3 को यहाँ ले रहे हो 5 को, तो मतलब x - 5 को आप मल्टीप्लाई करो 5 से, और x - 3 को आप मल्टीप्लाई करो 3 से। अब ब्रैकेट खोल लो, वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x आ जाएगा। कितना सिंपल है। तो 5 × x कितना हुआ, 5x, माइनस 5 × 5 कितना हुआ, 25। 3 × x कितना हुआ, 3x, माइनस 3 × 3 कितना हुआ, 9। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये आया 5x - 3x इज इक्वल टू -9, -25 में आ जाके क्या होगा, +25। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 25 में से 9 गए, कितने बचे, 25 में से 9 गए तो कितने बचे, ये 16 बचा, 16 बचा। तो x आ गया आपके पास 16/2, क्योंकि मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 8। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए है ना, उसके कंपैरिजन में कितना ईजी क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि t की वैल्यू निकाल दो, यू हैव टू फाइंड t निकालना है आपने। तो अब ध्यान से देखो, इसने जान के राइट साइड पे वेरिएबल डाला हुआ है। अब इस -t को पहले मैं यहाँ लेके जाऊँगा, +t बनाऊँगा, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार गलतियाँ हो जाती हैं। पहले मैं इसको यहाँ लाता हूँ, तो ये होगा 3t - 2/4 माइनस 2t + 3/3 माइनस t, यहाँ जाके क्या होगा, +t इज इक्वल टू 2/3। बेटा ध्यान रखना, एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, कई बार है ना बच्चे t भी ऐसे बनाते हैं, प्लस भी ऐसे बनाते हैं, खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप एक काम करो, प्लस को ऐसे ही बनाओ, बट t को थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ। अब देखो, आपको दिख रहा है मेरा t और प्लस अलग दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। टीचर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगी और कुछ समझ नहीं आएगा उसको सही लिखने के बाद भी। अब इनका एलसीएम ले लो, बस 4 और 3 का एलसीएम है, तो बहुत सिंपल है, 4 3 = 12, क्योंकि को प्राइम नंबर है, 4 3 = 12, तो इनका एलसीएम आएगा 12, और 1 भी 12 ही आएगा। तो मतलब ये 4 3 = 12 होता है, तो मतलब जो 3t - 2 है, ये पूरे को मैं मल्टीप्लाई किससे करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं 3 से, माइनस इसी तरह से अगर मैं 3 4 = 12 करूँ, 3 4 = 12, तो 2t + 3 ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 4 = 12, ये 4 से होगा। समझ आ रही है बात। ऐसे ब्रैकेट लगाओगे ना, गलती नहीं होगी, बच्चे मन में करते तभी गलत हो जाता है। सिमिलरली प्लस ये 12 एलसीएम आया, ये t मल्टीप्लाई होगा 12 से, इज इक्वल टू 2/3, है ना। एलसीएम में हमने सीखा था छोटी क्लासेस में। अब ब्रैकेट खोल लो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लो, तो ये हुआ 3 × 3t, ये हुआ 9t माइनस 3 2 = 6। क्लियर है। अब माइनस है, ध्यान रखना, माइनस है ना, कई बार गलती करा जाता है। जब भी माइनस आए ना तो थोड़ा अलर्ट हो जाया करो, क्योंकि माइनस क्या करेगा, आपके मैथ के क्वेश्चन को गलत करने वाला है। माइनस आया इसलिए बच्चे ना माइनस की ही गलती करते हैं इसके अंदर। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस एक छोटी सी जो डिफिकल्टी पता है क्या है, बच्चे ने ये माइनस में मल्टीप्लाई नहीं करते, बच्चे प्लस कर देते हैं। तो भाई -4 है, फिर -4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -4 इससे मल्टीप्लाई होगा। या तो अब एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबके एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। मतलब पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 3t से, माइनस फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। लो, मैंने है ना गलती होने की जितनी भी प्रोबेबिलिटी सब ज़ीरो कर दी, आपकी गलती हो ही नहीं सकती। अब
आप किसी में भी गलती करोगे बट इस क्वेश्चन में गलती नहीं कर सकते आप, गारंटी है इस चीज़ की, क्योंकि मैंने जो गलती की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सब जीरो कर दी मैंने। ध्यान से देखो, अब -4 मल्टीप्लाई होगा पहले 2t से, फिर -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, लो, और प्लस 12t। मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लिया बट गलती नहीं करेंगे हम, एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स लेके आएंगे। क्लियर है? अब आप ब्रैकेट खोलो। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा 3 × 3t, कितना होगा? ये होगा 90 माइनस 3 × 6, 3 × 3t 90 माइनस 6 माइनस 4 × 8, तो -80 और -12 प्लस 12t, लो, प्लस 12t अपॉन में क्या है? अपॉन में है 12 इज इक्वल टू 2/3, लो, ठीक है। 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, नीचे बैठा है बेचारा, बोर हो गया होगा, है ना, तो इसको वहाँ ले जाते हैं। और ध्यान से देखो, 90 और 12t को पहले कर लो, मैंने बताया था प्लस प्लस वाले एक तरफ और माइनस माइनस, तो 12 और 9 कितना हुआ? 12 + 9 12 और 22 21 हो गया, तो 21t माइनस 8t -6 -12 माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का। और मैंने बताया 12 यहाँ पे क्या है? 12 यहाँ पे डिवाइड में है, अब वहाँ ले जाओ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 × 12। देखो कट रहा है, ये 4 पे कट रहा है ना। तो क्या आया मेरे पास? 21 में से 8 गए, कितने बच्चे मेरे पास? ये बचे आपके पास 13t, तो ये आया 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 4 × 8, -18 को मान ले जाओ, तो ये हो जाएगा -18, वहाँ जाके हो जाएगा +18। क्लियर है? और ये आ गया आपके पास 13t इज इक्वल टू 26, तो t की वैल्यू आ गई 26/13, दैट इज 2, तो t आ गया 2। क्या प्यारा क्वेश्चन है। इसको 2-3 बार रिपीट करना, क्योंकि एग्जाम में आएगा ना, तो बस यही पॉइंट है जो आप गलत करोगे, बाकी तो सारा मुझे पता है आप कर लोगे। आई नो, मुझे कॉन्फिडेंस है इतना आप पे, ठीक है। तो ये माइनस की गलती मैंने आपको बता दी, पेपर में भी ऐसी करना, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेना बट गलत करके नहीं आना है हमने, ठीक है। एक्यूरेसी पूरी रखनी है हमने। चले आगे चले, तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 से आपका कह रहा है m निकाल दो। अब m निकाल दो, तो भैया काम करो, इस m को फिर से यहाँ ले आओ, क्योंकि वेरिएबल एक तरफ रखेंगे ना हम, अब वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, तो ये होगा m माइनस m माइनस 1/2, माइनस की जगह यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस m माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1, लो हो गया। अभी तो हमने एलसीएम लिया था इसका, 3 और 2 का कितना था? 6 था, तो भाई इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया इसका? एलसीएम आ गया 6, और 1 6 × 6, तो m मल्टीप्लाई होगा 6 से, 2 3 × 6, तो m माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और प्लस m माइनस 2, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 2 × 6, ये 2 से होगा, इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब मैंने बताया था ब्रैकेट खोलने का तरीका, क्या करेंगे हम एक एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख लेंगे, तो ये होगा 6m। अब इसको पहले -3 को पहले m से करो, फिर -3 को -1 से करो, लो, गलत हो ही नहीं सकता। इसी तरह से +2 को m से करो, ठीक है, और +2 को -2 से करो। तो ये चीज़ सीख लो, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन गलत होने कम हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे, बल्कि क्वेश्चन गलत नहीं होंगे अगर आप ये मेरे स्टेप सीख लोगे तो। कुछ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखा है बस। तो ये हो गया आपका 6m माइनस 3m माइनस माइनस प्लस का 3, मल्टीप्लाई है ना ये, और मल्टीप्लाई में पता है कुछ साइन तो कट जाता है, माइनस है माइनस, ये आया प्लस का 2m प्लस माइनस माइनस का 4, डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 × 6 कितना हो गया? 6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, m बना प्लस का m प्लस का, तो 6 और 2 कितना हो गया? ये हो गया 8m, और -3m प्लस 3 -4 प्लस माइनस माइनस, तो 1 आएगा, बट साइन बड़े वाले का आएगा, इज इक्वल टू 6। 8m माइनस 3m कितना हुआ? ये हुआ 5m, -1 इज इक्वल टू 6, -1 को वहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगा +1, -1 अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा? ये बन जाएगा +1, ठीक है। तो ये आ गया 5m इज इक्वल टू 6 + 1, तो 5m इज इक्वल टू 7,
तो m की वैल्यू डिवाइड में जाएगा तो m आ गया 7/5। तो आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का, दैट इज 7/5। तो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे चलें नेक्स्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो सिंप्लीफाई कह रहा है, पहले सिंप्लीफाई करने के लिए कह रहा है, फिर कह रहा है सॉल्व कर दो। तो भाई पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब ब्रैकेट खोलना, बॉर्ड मास लगाना। सिंप्लीफाई करने मतलब ये होता है बॉर्ड मास लगाना, है ना। बॉर्ड मास मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले ब्रैकेट खुलेगी, सबसे पहला काम है ब्रैकेट खोलना। ब्रैकेट खोलो, ये मैंने अभी सिखाई थी आपको। 3 पहले टी से होगा, तो इसको लिखना भी सिखाया था मैंने अभी, है ना। इससे पहले क्वेश्चन में तो किया ना लिखना। 3 को पहले टी से कराओ, माइनस 3 को फिर 3 से कराओ, ब्रैकेट खुल गई। 5 को पहले 2t से कराओ, प्लस 5 को फिर 1 से कराओ, लो खुल गई ब्रैकेट। अब ये हो गया 3t माइनस 9, 5 2 10t प्लस 5। वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये होगा 3t माइनस 10t इज इक्वल टू 5 माइनस 9, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 9। तो 3t माइनस 10t, 3 माइनस 10 कितना हुआ माइनस का 7t, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, इज इक्वल टू 14। तो t आ गया 14 बाय, डिवाइड में जाएगा ना -7, एज इट इज डिवाइड में जाएगा। 7 2 14, माइनस ऊपर चला गया, तो t की वैल्यू आ गई, इट इज़ -2। तो आंसर आ चुका है। कितना प्यारा क्वेश्चन है। पहले हमने ब्रैकेट खोली, सिंप्लीफाई करा, फिर हमने सॉल्व करा इसको। क्लियर है? तो t आ गया -2। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। आगे चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इसकी ब्रैकेट और ज़रा बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी हो गई तो क्या हुआ, हमने तरीका सीख लिया, हमने ब्रैकेट खोलना आता है, हमें ब्रैकेट खोलना सीखना है हमने। पेपर में ब्रैकेट खोलने वाला क्वेश्चन गारंटी आएगा, आएगा ही आएगा आपके, ठीक है। तो ये सीख लो। हम करेंगे क्या, हम एक स्टेप लिखेंगे। 15 को पहले मैं बताया था ना, पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा। 15 को पहले y लिखूंगा, माइनस 15 को फिर मैं 4 लिखूंगा। गलती होने का स्कोप ही खत्म हो गया, गलती हो ही नहीं सकती। अब मैं -2 को पहले y से लिखूंगा, फिर मैं -2 को मैं -9 से लिखूंगा। लो कर लो, गलती हो ही नहीं सकती। अब मैं 5 को किससे लिखूंगा, y से, 5 इंटू वाई, प्लस फिर मैं 5 को करूँगा 6 से, इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट खोल लो, ब्रैकेट खुल गई। तो ये हुआ 15 इंटू वाई, कितना हुआ 15y, माइनस 15 4 दा कितना हुआ 60, माइनस 2 इंटू वाई कितना हुआ 2y, माइनस माइनस प्लस 18, ये हो गया प्लस का 5y, 6 5 हो गया 30। अब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप भी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, जो पहले प्लस हो रहा है पहले प्लस कर लो, पहले प्लस कर लो। 15 और 5 कितना हुआ, ये हो गया 20y, और ये एडिट लिख दो, तो -2y यहाँ आ गया। और कुछ प्लस हो रहा है, ये दोनों प्लस प्लस में। 18 और 30 कितना हुआ, प्लस का 48, प्लस हो जाते हैं ना, और -60 अलग से लिख लो, इज इक्वल टू 0। अब आप कर लो, 20 में से 2y कितने बचे, ये बचा 18y, और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब 12 आएगा। 48 में 12 60 का कितना बचा 12, बट साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये बड़ा है ना, तो माइनस आएगा, इज इक्वल टू 0। अब -12 को वहाँ ले जाओ, -12 माइनस वहाँ जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 18y इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू आएगी आपके पास 12/18। अभी भी और सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दो, हो तो रहे। 6 2 6 3 तो y की वैल्यू आ गई आपकी 2/3। आंसर आ चुका है आपका 2/3। तो ये आंसर है आपका। क्लियर है? वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भाई मुझे z की वैल्यू निकाल दो। कह रहा है मुझे z निकाल दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो ध्यान से देखो, ब्रैकेट खोलना सीखेंगे हम, और ब्रैकेट खोलने की मैंने टेक्निक सिखाई है आपको। आप उसी टेक्निक को फॉलो करो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है इस चीज़ की। आप पहले 3 के साथ लिखो क्या 5z, और माइनस एज इट इज लिखो, फिर 3 के साथ क्या लिखो 7, क्योंकि पहले 3 5z से होगा, फिर 3 7 से होगा। सिमिलरली यही काम इसके साथ करो। या -2 है ना, तो -2 के साथ क्या लिखो आप, पहले लिखो 9z, फिर -2 एज इट इज लिखो, ये वाला माइनस एज इट इज आएगा, फिर -2 को अब मल्टीप्लाई करो किससे 11 से, सेम बात आएगी।
या फिर अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप एक काम करो, अब -2 को 9z से करा ना, अब आप -2 को ही -11 से कर लो, सेम बात है। क्योंकि ब्रैकेट खोलने में बच्चों की गलती हो जाती है, आधे से ज़्यादा प्लस माइनस की गलती यहीं पे हो जाती है, यहीं पे क्वेश्चन गलत कर देते हो आप लोग। इज इक्वल टू 4 को फिर आप 8z से करो, तो 4 के साथ 8z लिख दो, फिर माइनस एज इट इज लगाओ, फिर 4 को करो आप 13 से और -17 एज इट इज आ गया। लो, गलती हो ही नहीं सकती, हम एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। 5 3 कितना हुआ, ये हुआ 15z, 7 3 हुआ 21, -9 2 हुआ 18z, माइनस माइनस मैंने बताया प्लस, ये हो गया 22, 11 2 8 4 कितना होता है 32z, माइनस 13 4 कितना होता है 52 -17। क्लियर है? अब 15 अब सॉल्व कर लो लेफ्ट और राइट पे। तो यहाँ पे देखो 15z में से अगर 18z गए, 15z माइनस 18z, या एक साथ लिख के बताऊँ, चलो एक साथ लिख लो, एक काम करो, 15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22। लो, इन दोनों को तो कर ले, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब आप इन दोनों को प्लस करो बट साइन आएगा माइनस का। तो 52 प्लस 17 कितना हुआ 7 और 2 कितना हुआ 9, 5 और 1 कितना हुआ 6, 69। अब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 3 आएगा बट साइन आएगा बड़े वाले का, बड़ा मतलब 18 है, ये आ गया। प्लस माइनस माइनस तो 1 आएगा बट साइन बड़े वाले का आएगा, +1 आ गया, इज इक्वल टू 3z तो 32z माइनस 69। आ गया काम, पता ही है आपको। आगे क्या करना है हमने, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, ख़त्म। वेरिएबल मतलब -3z के पास आप लेके आओ -32z को और -69 राइट साइड पे रखो और इसको +1 को वहाँ ले जाओ, तो ये होगा -1, माइनस माइनस तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, ये हो गया 35z इज इक्वल टू माइनस का 70। अब ध्यान से देखो, -35 z से मल्टीप्लाई में ना, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड में, तो लिख सकता हूँ मैं z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -70 अपॉन -35, तो -70 अपॉन -35। अब सीधा काटोगे, ये सीधा 2 पे जाएगा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ 2, तो 2 आंसर आ गया। क्या प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 इसके बाद। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका, मुझे सॉल्व करो और f की वैल्यू निकालो। ध्यान से देखो, आपको ब्रैकेट ही खोलनी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ख़त्म। तो मतलब हम, मैंने बताया ना, स्टेप लिख लेते हैं हम। तो 0.25 को आप पहले मल्टीप्लाई करोगे 4f से, फिर माइनस 0.25 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, लो हो गया। अब राइट साइड पे क्या करोगे, 0.05 को आप मल्टीप्लाई करोगे 10f से, माइनस एज इट इज आएगा, फिर 0.05 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से। पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, बहुत सिंपल है यार, पॉइंट्स इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। अभी देखो, अब 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर आप पॉइंट हटाऊँ, पॉइंट हटाना आता है, नीचे 100 लगेगा, है ना। अब ये कट हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, कट हो रहा है। 25 1 25, 25 4 100 और 4 4 पे गया, तो मेरे पास ये बचा f बचा। और वैसे भी देखा जाए तो 0.25 इंटू 4 1 ही होता है हमारा, माइनस 25 इंटू 3 करोगे तो कितना होता है 75 होता है, 25 3 था 75, तो ये आएगा -0.75 इज इक्वल टू। अब आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा था हमने। देखो, अगर मैं 0.05 को मल्टीप्लाई बाई 10 करूँगा तो ये वाला पॉइंट यहाँ खिसक जाएगा ना, तो 0.5 हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ नहीं आती तो आप एक काम करो, आप पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा दो, ये गया, तो ये आया 5/10, और 5/10 हमारा 0.5 ही तो होता है। कैसे भी करो आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब ये आएगा आपका 0.5f माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है, 9 5 45, सिंपल। और डेसिमल कितने के बाद आएगा, अब ये देख लेना बस, डेसिमल आएगा आपका 2 के बाद, क्योंकि 2 के बाद लगा हुआ है डेसिमल, है ना। तो 2 के बाद, तो 2 नंबर है, इसके बाद डेसिमल लगा दो, तो 0.245 आ गया। इतना सिंपल होता है ये, आपने दिमाग में बना रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है। आगे काम पता ही है आपको, वेरिएबल एक तरफ, कॉन्स्टेंट एक तरफ, तो ये आया f, या 1f लिख दूँ ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, प्लस यहाँ जाके क्या होगा
0.5f इज इक्वल टू, राइट साइड पे क्या बैठा है मेरे पास, माइनस 0.45 और माइनस मारे के क्या होगा, प्लस का 0.75। तो 1f माइनस 0.5f, तो 0.5f गया तो 0.5f बचा। इनको आप प्लस कर लेना, प्लस माइनस माइनस, बट साइन आएगा प्लस का क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो 0.75 को मैं माइनस करूँगा किससे, 0.45 से माइनस करें तो 0 आ गया, 7 में से 4 गए 3, तो 0.30 आ गया। अच्छा ये प्लस का आएगा 0.30, याद रखना, पता है क्यों, क्योंकि ये वाला नंबर बड़ा है। तो f की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.30 डिवाइड बाय 0.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, कर लो, सॉल्व कर लो। तो f कितना आ गया आपके पास, f आ गया 0.30 अपॉन 0.5। पॉइंट को हटाना सीखो, पॉइंट हटा, पॉइंट का लगता है 1, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0, पॉइंट हटा, ऊपर लगेगा पॉइंट का 1, इसके बाद 1 0 तो 1 0, तो लग गया। अब 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट करना सीख लो, और इस 0 से भी ये 0 गया है ना, गया, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास f बचा 3/5। तो आंसर आ गया आपका, कितना आया आंसर, f की वैल्यू आ गई 3/5। क्लियर है, ठीक है। तो आंसर आ चुका है आपका, कितना आ चुका है, इट इज़ 3/5 इज़ द आंसर। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज होती है ख़त्म। आई होप अपना चैप्टर भी ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि अब बचा ही गया, इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। एक टाइम पे चैप्टर काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इस चीज़ को इग्नोर मारते हैं, क्या, वट वी हैव डिस्कस्ड। भाई आप इग्नोर मारोगे क्योंकि आपको पता है आगे जाके आदर्शन रीजनिंग आने होते हैं, इससे क्वेश्चंस वो इन्हीं से बनते हैं। अगर आप ये नहीं करोगे तो आदर्शन रीजनिंग में यही स्टेटमेंट आने वाली है, फिर आप उसको कैसे पहचानोगे। एक बार समझे क्वेश्चन को, ताकि आपको दिमाग में पेपर में क्लिक हो जाए। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। इट सेज दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन वन साइड ऑफ द इक्वालिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द अदर साइड। सही बात है भाई, जो लेफ्ट साइड पे चीज़ होती है, LHS हमेशा किसके इक्वल होता है, RHS के। तो पहली चीज़ ये कह रहा है, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू निकलती है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सेकंड पॉइंट कह रहा है, द इक्वेशन वी स्टडी इन क्लास अ लीनियर इक्वेशन इन सच इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी। x+3 लीनियर इक्वेशन होगा, x² + 3 लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, हाईएस्ट पावर 2 आ गई इसकी। An equation may have linear expression on both sides. Equation that we studied in class 6 and 7 have just a number on one of the equation. अच्छा, just as number, variable can also be transposed from one side of the equation to the other. यही तो हमने किया था, वेरिएबल को हम यहाँ से वहाँ भी लाए थे और वहाँ से यहाँ भी लाए थे। आदर्शन रीजनिंग में कई बार ये स्टेटमेंट आ सकती है, तो ध्यान रखना। आगे, occasionally the expression forming equation have to be simplified before we can solve them by usual method. Some equation may not be linear to begin with, but they can be brought to be linear form by multiplying both sides of the equation by a suitable expression. सही बात है भाई, किसी भी इक्वेशन को आप पहले सीधा जंप नहीं कर सकते सॉल्व करने के लिए, आपको पहले उसको सिंप्लीफाइड टर्म में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्व करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक्चुअली मेरी ना आदत है पूरा 100% काम करवाने की, और ये 100% काम इसी से होगा आपका पूरा। जो आप चाहते हो ना एग्जाम में कि आपको स्टेटमेंट देखते ही पता लग जाए, वो यही स्टेटमेंट आने वाली है। छठा पॉइंट देखना, द यूटिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इन देयर डाइवर्स एप्लीकेशन, डिफरेंट प्रॉब्लम और नंबर। हम क्या होगा, बड़ी क्लास में आएगी ये सब, कि भाई इसमें नंबर्स में, एजेस के क्वेश्चंस आएंगे लीनियर इक्वेशन के, पेरीमीटर में, कॉम्बिनेशन ऑफ करेंसी नोट्स में, एंड सो ऑन। इन सबको हम लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, उस पूरी प्रॉब्लम को हम लीनियर इक्वेशन में डाल सकते हैं, और हम चीज़ों को इक्वेशन बना सकते हैं। मतलब व्हाट इज मैथ्स क्या है, मैथ्स यही तो है, पूरी जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको आप एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो ये स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि ये स्टेटमेंट है ना कई बार आदर्शन रीजनिंग में एज इट इज़ आती है, और कई बार MCQ में भी आ सकती है कि बताओ ये फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, क्योंकि आजकल आपको पता है ट्रेंड ऐसे ही चल रहा है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है ये NCERT से ख़त्म। इसके बाद जो मैं पार्ट 5 लाऊंगा, मैंने बताया ना, वो मैं एक्स्ट्रा कराऊंगा। एक्स्ट्रा मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हटके क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि RD शर्मा, RS अग्रवाल, आपकी और भी कोई बुकलेट है तो आप मुझे बताना, उसमें से क्वेश्चंस करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है, देन आई एम हेयर। आप इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर देना या फिर कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो जब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।